नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर के अंदर। एक बार फिर से आपसे हम प्रस्तुत हुआ हूँ। हम बात करते हैं ज्योग्राफी रिवीजन में। आज 8वां चैप्टर है प्राथमिक व्यवसाय। देखिए, प्राथमिक व्यवसाय मैंने बताया था ऐसे व्यवसाय जो व्यक्ति अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन में। वह कौन कौन से हैं? जैसे कि आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। इस पार्ट के अंदर हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं आखेट को। देखिए, आखेट यह सबसे प्राचीन व्यवसाय है। इसका उपयोग जीवन यापन हेतु किया जाता है। जीवन यापन हेतु आखेट में यह तीर, बाण, भाले, धनुष और कई तरह के हथियारों का प्रयोग करके शिकार करते हैं। इसलिए ये जानवरों को गड्ढों में डालकर या फंदे में फंसाकर भी ये उनका शिकार करते हैं, क्योंकि ये इनका जीविका अर्जन का प्रमुख साधन है। इन्हीं से इनको भोजन व चमड़ा प्राप्त होता है, जिससे यह अपना जीवन यापन करते हैं। वे कौन कौन सी जनजातियां जो आखेट करती है प्रमुखता? टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो, कालाहारी में बुशमैन, और उष्ण प्रदेशों में पिग्मी सैमोयड्स। यह कुछ जनजातियां हैं जो शिकार का कार्य करती है अपने जीवन यापन हेतु। तीर, बाण, भाले, धनुष द्वारा गड्ढों में डालकर फंदों में फंसाकर भोजन व चमड़ा प्राप्त करने के उद्देश्य से जैसे अपना जीवन यापन करे, भोजन मिलता है जानवरों से, चमड़े द्वारा ये अपने घरों का निर्माण भी कर लेते हैं। उसकी खाल द्वारा कुछ अपने कपड़े भी बनाते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो, कालाहारी में बुशमैन, उष्ण में पिग्मी एवं सैमोयड्स। ये था आखिर। दूसरी बात करेंगे संग्रहण की। देखिए, दूसरा आता है संग्रहण। यह भी एक प्राचीन व्यवसाय है। इसका उपयोग मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर संग्रह करता है। इसके अंतर्गत वह फल, फूल, पत्तियां, नट, बेरी आदि कई वस्तुओं का वह संग्रह करता है अपने जीवन यापन हेतु। इसके लिए जैसे देखिए, मलाया प्रायद्वीप में सेमोंग व सकाई जनजाति, कालाहारी में बुशमैन आदि। यह जनजातियां खाद्य संग्रहण का कार्य करती है। रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य वस्तुओं का संग्रह करती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जीवन यापन हेतु। फल, फूल, पत्तियां, नट, बेल आदि। मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई और कालाहारी में बुशमैन। अगला है तीसरा, मछली पकड़ना। देखिए, तीसरा है
मछली, यह भी एक प्राचीन व्यवसाय है। इस व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक अवरोध बहुत अधिक आते हैं। प्राकृतिक अवरोध अधिक। मछलियां नदियों, तालाबों, झील, पोखर व नालों से पकड़ी जाती है। प्राकृतिक अवरोध के अंतर्गत कभी कभी बारिश नहीं होती है तो तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूखने लगती, पानी सूखने लगते हैं, तो इन जंतुओं को पानी नहीं मिल पाता है तो ये मर जाते हैं। तो मछली पकड़ने के लिए इनको जब मछलियां ही नहीं मिलेगी तो ये व्यवसाय प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर प्रभावित भी रहता है। मछलियां हमेशा खुले व तटवर्ती क्षेत्रों में ज्यादा पकड़ी जाती है। खुले व तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी जाती है। मछली का उपयोग भोजन व चमड़ा हेतु तथा दुधारू पशुओं के भोजन में भी होता है। दुधारू पशुओं के भोजन में भी मछली का उपयोग होता है। ये मछलियां कहाँ कहाँ मिलेगी? एक तो प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र पर, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, अमेरिकन तटीय क्षेत्र, यूरोपीय तटीय क्षेत्र और जापान तटीय क्षेत्र, क्योंकि मछलियां हमेशा खुले एवं तटीय क्षेत्रों पर ही पकड़ी जाती है। ये था मछली। प्राकृतिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। मछलियां नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों, नालों से पकड़ी जाती है। खुले एवं तटवर्ती क्षेत्रों में ये हमेशा पकड़ी जाती है। इसका उपयोग भोजन, चमड़ा हेतु तथा दुधारू पशुओं के भोजन हेतु किया जाता है। प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्रों में, अमेरिकन, यूरोपीय व जापानी तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है पशु चारण। देखिए, यह भी एक प्राचीन व्यवसाय है, किंतु इस व्यवसाय में पशुओं को चराने के लिए विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें भूमि का विस्तृत उपयोग होता है। भूमि का विस्तृत उपयोग। देखिए, पशुचारण मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चलवासी। देखिए, चलवासी। चलवासी मतलब निरंतर घूमते हुए भूमि का उपयोग करके चारण करना, पशु चारण करना। इसके अंतर्गत पशु ही इनकी संपत्ति होते हैं। ये पशुचारण करने वाले छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं। छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं। पशुओं से दूध, दही, घी आदि प्राप्त होता है। ये चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता है कि भूमि का विस्तृत उपयोग होता है। इसके अंतर्गत पशु ही इनकी संपत्ति होते हैं। छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं। इन पशुओं से दूध, दही, घी आदि प्राप्त होता है। दूसरा आता है चलवासी के बाद वाणिज्यिक पशुचारण। दूसरा है वाणिज्यिक। देखिए, नाम से ही बदलते हैं। वाणिज्यिक मतलब व्यापार संबंधी। पशुओं का व्यापारिक रूप से उपयोग होता है।
व्यापारिक दृष्टि से उपयोग। इस हेतु पशुओं के लिए बड़े बड़े फर्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फर्म बनाए जाते हैं। इन फर्म को ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच कहते हैं। इसमें एक फर्म में एक से अधिक पशुओं को एक साथ रखा जाता है। एक से अधिक पशुओं को एक साथ रखा जाता है। इनसे प्राप्त उत्पाद दूध, दही, घी, मक्खन का निर्यात किया जाता है, यानी व्यापारिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक पशु का व्यापारिक दृष्टि से उपयोग करते हैं। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिनको ट्रेंच बोलते हैं। एक फार्म में एक से अधिक पशुओं को रखा जाता है। इनसे उत्पाद में दूध, दही, घी, मक्खन का निर्यात किया जाता है, यानी व्यापारिक दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। ये था हमारा पशुचारण। अगला हमारा टॉपिक है कृषि। देखिए, कृषि ये सभी व्यवसायों में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी व्यवसाय साबित हुआ, सबसे उपयोगी, क्योंकि कृषि ने ही मनुष्य विकास की नींव रखी। कृषि ने ही मनुष्य विकास की नींव, मतलब कृषि का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए भूमि पर फसल का उत्पादन करना, फसल की खेती करना कृषि कहलाता है। देखिए, कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। हम एक एक प्रकार को देखते हैं। पहला है कृषि का स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, इस कृषि के अंदर भूमि के एक भाग को जलाकर साफ करके उस भाग पर 1 या 2 वर्ष खेती की जाती है। उसके पश्चात दूसरे भाग पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब कि एक भाग पर ये खेत को जलाकर साफ करके 1-2 वर्ष खेती करेंगे, उसके बाद उस भाग को छोड़कर दूसरे भाग पर ही चले जाएंगे और यही प्रक्रिया अपनाकर उसको जलाकर साफ करके खेती करेंगे। यह कहलाती है स्थानांतरित कृषि। सबसे प्राचीन कृषि का रूप है ये। दूसरी आती है आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि ये स्थानांतरित कृषि का ही रूप है, क्योंकि समय के साथ स्थानांतरित कृषि ने आदिम स्थायी कृषि का रूप लिया। स्थानांतरित कृषि ने आदिम स्थायी कृषि का रूप लिया। अब मैं इसमें ये जगह या जो भाग लेते थे खेत को चेंज नहीं कर सकते, बदलते नहीं थे। उसी भाग पर एक लंबे समय के लिए खेती की जाती थी या फसल उगाई जाती थी, इसलिए वह कृषि कहलाई आदिम स्थायी कृषि। तीसरी आती है जीवन निर्वाह कृषि। तीसरी है जीवन निर्वाह कृषि। देखिए, जीवन निर्वाह यानी अपने जीवन यापन हेतु की जाने वाली कृषि। जीवन यापन हेतु की जाने वाली कृषि, यानी जब मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए, यानी अपने खुद के जीवन के लिए जो भोजन प्राप्त कर जो कृषि की जाती है वो जीवन यापन कृषि है। इसके 2 रूप हैं। पहला है चावल प्रधान, दूसरा है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, क्योंकि
चावल को पानी अधिक चाहिए होता है, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहीं चावल की खेती होगी। गेहूं 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, क्योंकि गेहूं को पानी कम चाहिए होता है। तो इसके दो भाग है जीवन निर्वाह के, चावल प्रधान, गेहूं प्रधान। चावल में 100 सेंटीमीटर से अधिक, गेहूं में 50 सेंटीमीटर वर्षा। अगला हमारा आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, देखिए जब कृषि का उपयोग व्यापार हेतु हुआ, कृषि का उपयोग व्यापार हेतु, यानी कृषि द्वारा जो फसलें तैयार की जाती है, फसलों को निर्यात करना, यानी फसलों को अधिक मात्रा में उत्पादित करके उनका निर्यात करना वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। व्यापार की दृष्टि से उसका उपयोग हुआ। अगला हमारा छठा आता है बागाती कृषि। देखिए हमने पढ़ा था यूरोपीय लोगों ने जब प्रवास किया था तो वो दो क्षेत्रों में गए थे, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने कुछ बागीचे लगाए थे, जिसमें चाय, कहवा, मसाले आदि के इन्होंने क्या लगाए, बगीचे यानी बागान लगाए। वहां पर वो बंधुआ मजदूर पकड़ाते थे। इनके जाने के बाद ये बगीचे तो यहीं रहे, तो ये बागाती कृषि चाय, कहवा, मसालों आदि द्वारा बगीचे बनाकर, इनके बड़े बड़े बगीचे बनाकर की जाने वाली कृषि है। बगीचे बनाकर की जाने वाली कृषि। ब्राजील के अंदर, ब्राजील में कहवा के बगीचों को फजेंडा कहते हैं। बगीचे फेजेंडा कहलाते हैं, यानी बागाती कृषि बगीचे वाली कृषि, जैसे कि चाय, कहवा, मसाले, रबड़ वगैरह, इन सब की बगीचे बनाने की वाली कृषि है, जिसमें ब्राजील के अंदर जो कहवा के बगीचे होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल उगाना तथा पशुपालन, फसल उगाना प्लस पशुपालन दोनों कार्य जब एक साथ किए जाते हैं तो वह मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी इसमें फसल उगाने का कार्य भी होता है, साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, इस कारण इसको मिश्रित कृषि का नाम दिया गया है। अगली हमारी कृषि आती है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि, देखिए जब फार्म से दूध डेयरियों तक पहुंचाया जाता, डेयरी तक पहुंचाया जाता है, यानी फर्म द्वारा दूध इकट्ठा करके डेयरी तक पहुंचाया जाता है, तो वह कृषि कहलाती है दुग्ध कृषि। इसी प्रकार एक कृषि आती है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि के अंदर सब्जियां भरकर उनको मंडी तक पहुंचाना, सब्जियां भरकर मंडी तक पहुंचाना, यह कहलाता है ट्रक कृषि। दुग्ध कृषि में फर्म से दूध डेयरियों तक पहुंचाया जाता है, ट्रक कृषि में सब्जियां भरकर उनको मंडी तक पहुंचाया जाता है। अंतिम कृषि है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि, फलोद्यान कृषि, देखिए फलोद्यान, फलों के उद्यान को, फलों के उद्यानों से फलों को ट्रकों में भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचाना, गंतव्य तक पहुंचाना फलोद्यान कृषि कहलाती। ये थे कृषि के मूलभूत प्रकार। अंततः हमारा बचता है लकड़ी काटना और खनन, देख लेते हैं। देखिए अगला आता है कृषि के बाद छठा लकड़ी काटना। देखिए लकड़ी काटना भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रही है। यह जंगलों
से लकड़ियां काटकर, जंगलों से लकड़ियां काटकर उनको बेचकर अपना जीवन यापन किया जाता है। उनको बेचकर अपना जीवन यापन तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। एक छोटा सा कुल्हाड़ी वाला या लकड़हारा कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है लकड़ी काटने हेतु, किंतु अभी वर्तमान समय में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा, वर्तमान में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा लकड़ियों की कटाई की जाती है। लकड़ियों की कटाई की जाती है, लकड़ियों की कटाई की जाती है बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा। अंतिम बचता है खनन। पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज उपस्थित है, अनेक खनिज उपस्थित है। तो खनन द्वारा इन खनिजों को प्राप्त करना, खनन द्वारा इन खनिजों को प्राप्त करना ही खनन कहलाता है। खनन द्वारा इन खनिजों को प्राप्त करना खनन कहलाता है। लकड़ी, जंगलों से लकड़ियां काटी जाती है, उनको बेचकर लकड़ी अपना जीवन यापन करता है, जिसमें मूलभूत एक लकड़हारा कुल्हाड़ी का उपयोग करता है। किंतु वर्तमान समय में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा लकड़ियों का काट के, लकड़ियों का उपयोग आप देखते हैं आजकल घरों में फर्नीचर के उपयोग हेतु, दरवाजे, खिड़कियां, इन सब में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। खनन तो पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे खनिज उपलब्ध है, तो निरंतर उनकी खुदाई खनन द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो ये थे प्राथमिक व्यवसाय के प्रकार, जिनको हमने एक एक करके डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए एक अपील दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।